I'll give you. संस्कारी सेक्स। ओ भाई, तूने अपनी प्लेट क्यों रख दी? अभी तो डिजर्ट बाकी है। यार मुझे डेजर्ट नहीं खाना। I don't feel like having. भाई क्या बात कर रहा है? डिजर्ट ही तो क्लाइमेक्स होता है। इट्स द बेस्ट पार्ट। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रस मलाई को मना कर रहा है तू? चल चीनी खा ले। मेरा तो बिना मीठा खाए ना चलता ही नहीं है। व्हाट्स लाइफ विदाउट शुगर? इस लड़के की तरह बहुत लोगों की आदत होती है दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने की। माइंड योर बिजनेस वाली बात इनके माइंड में घुसती ही नहीं है। ये दूसरों के थॉट्स ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैनेजर्स इंटर्न्स की जॉब रिक्वेस्ट को। और इससे पहले आपको लगे कि मैंने फूड पॉडकास्ट शुरू कर दिया, मैं आपको बता दूं पॉडकास्ट का नाम आज भी संस्कारी सेक्सी है। और इस नए एपिसोड में आई एम गोइंग टू क्लियर सम एयर ऑन एसेक्सुअलिटी बिकॉज़ एवरी चॉइस इज अ चॉइस। फ्रीडम का मतलब है कि अपने को अपनी पसंद चाहिए या फिर नहीं चाहिए। I know it is hard to believe, जिसके लिए लोग घंटों डेटिंग एप्स पर राइट स्वाइप करते हैं, बढ़ते टैक्सेस और महंगाई में भी गिफ्ट्स और रेस्टोरेंट के पैसे भरते हैं, कुछ लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। Fact remains that we just don't understand asexuality. Well, most of us don't. I'm sure कि आप में से कुछ ने asexuality first time इसी एपिसोड पे सुना होगा मेरे मुंह से। अच्छा, इससे पहले यू स्टार्ट फीलिंग कि हे भगवान ये तो शो ऑफ कर रही है, आई एम नॉट जजिंग यू। अब जब ये टर्म सुन ही लिया है तो इसके बारे में भी सुन ही लो। अरे शर्माओ मत यार, होता है, नहीं पता होता चीजों का, मुझे जैसे सब बड़ा पता है। बट ऐसे में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें जब हमारी सेक्स एजुकेशन का सोर्स ही लीगल पॉर्न वीडियोस हैं, तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसी चीजों के बारे में तो क्या ही नॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपने आप से। So let me just put it out in words that you understand. जैसे सेक्स को फुल्ली एंजॉय करने के लिए उससे पहले का फोरप्ले जरूरी है, वैसे ही सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को समझने से पहले यू शुड नो अबाउट सेक्सुअल और रोमांटिक अट्रैक्शंस। मान लो तुमने किसी को देखा और पहला ख्याल आया कि वेटिंग फॉर टुनाइट व्हेन यू विल बी इन माय आर्म्स एंड देन यू आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड। बट if you fell for their गुलाबी आंखें या क्या तहजीब है, then it means you are romantically attracted to that person. अच्छा, there's a third category also, demisexual. जिसने Tinder बायो में ये लिखा हुआ देखा है, I hope उन्हें पता है कि demisexuals require a strong emotional connection to be sexually attracted to someone. यानी if A is equal to B और B is equal to C, तभी A is equal to C होगा इनके जीवन में। अगर कुछ फील नहीं होता है, like sex does not excite you, does not make you like a person, then शर्म या संकोच ना करें, बस एक बार आकर जरूर मिले। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। परेशान ना हो, दवा खाने में आकर वैद्य से मिलिए जरूर। स्वाति बिटिया, हमारे पास हर दुविधा का इलाज है। 1000 रुपए चढ़ाओ और परेशानियों से मुक्ति पाओ। सौतन से छुटकारा पाना हो, महबूबा को पास बुलाना हो, मर्दों का जोश बढ़ाना हो, प्रेम विवाह करवाना हो या मनचाही नौकरी लगवानी हो, जिंदगी की हर परेशानी दूर कर देंगे बाबा खान भंडारी। बता जा हमारी शरण में बेटा, पिलर नंबर 5, नाले के बगल में तीसरा टैंक। अंकल, हैव यू कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट कि asexuality इज अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बीमारी नहीं है बॉस। और रही बात नौकरी की, तो सरकार की रातों की खुद की नींद उड़ी हुई है। आप कहां से नौकरी लगवाने की गारंटी ले रहे हो? आपको कभी ऐसी वियर्ड एडवाइस मिली है? कभी आपने कोई तांत्रिक टाइप टोटका किया है टू गेट हेल्प फॉर योर सेक्सुअल लाइफ? मैंने लोगों से पूछा। A few moments later. नहीं सुनाई दिया ना कुछ? वो इसलिए क्योंकि किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। बट लेट मी क्लियर थिंग्स फॉर यू। सबसे पहले तो एसेक्सुअलिटी को फियर ऑफ इंटिमेसी और सेलिबेसी से अलग कर देते हैं। सेलिबेसी का मतलब होता है सॉरी मेरा मतलब है दैट सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचार्य। जैसे हनुमान जी ने अपनी मर्जी से जिंदगी भर के लिए खुद को किसी भी टाइप की एक्टिविटी से दूर कर दिया था।
सेलिबेसी भी वही होती है। इसमें दूसरों को देखकर आपका मन तो मचलता है, पर आप अपने मन के मंदिर में इस दीपक को जलने ही नहीं देते हैं। दूसरा है फियर ऑफ इंटिमेसी। ये थोड़ा सीरियस इशू है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे बचपन का कोई ट्रॉमा या टॉक्सिक रिलेशनशिप। पर इसके इलाज के लिए भी किसी बाबा के पास नहीं जाने का। इससे डील करने के लिए आप थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को खुद ही नहीं पता चलता है कि उन्हें फियर ऑफ इंटिमेसी, वल्नरेबिलिटी, अबैंडनमेंट या एनगल्फमेंट जैसे इश्यूज है। ये इश्यूज ऐसे नहीं कि सुबह जल्दी उठे और ठीक हो गए। क्या कहा? क्या? सेक्सुअल प्रॉब्लम्स? अरे फॉर दैट देयर इज अ स्पेशल ट्रीटमेंट। अरे यू नो अबाउट इट। बेड पे जाने से पहले बस दूध के साथ एक वाइग्रा की टैबलेट और सारी प्रॉब्लम्स गायब। फिर आपके इन एंड आउट पर कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टॉप बिलीविंग इन दीज स्टूपिड एडवाइसेस। और वो जो तुम्हारी XXX वेबसाइट्स पे जादुई टैबलेट की एड चलती है ना, उसमें जादू इतना ही है कि एक अनटेस्टेड प्रोडक्ट के लिए तुम अपने जेब से पैसे निकाल के दे दो। द मैजिक एंड्स देयर। और औजार खराब हो जाएगा, नहीं तो पुर्जा खराब हो जाएगा ऐसी अनटेस्टेड टैबलेट्स खाओगे तो। कहाँ से बाल और फफोले हो जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर को बताते हुए भी शर्म आएगी कि कैसे हुआ, क्या कुछ खाया, गलत खाया पिया। सो प्लीज अवॉइड ऑल ऑफ दैट। कमिंग बैक टू फियर ऑफ इंटिमेसी। इसमें लोगों को जैसे ही अपने पार्टनर में रब दिखने लगता है, वैसे ही एकदम उसी टाइम वो उस रिलेशनशिप से दूर चलते चलते आगे निकल जाते हैं। वीक या वल्नरेबल लगने के डर से फियर ऑफ इंटिमेसी से जूझ रहे लोग अपनी माचो मैन या सुपर स्ट्रॉन्ग वुमन वाली इमेज को फेविकॉल से चिपका के रखते हैं। बट एसेक्सुअलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आसान भाषा में कहूं तो अगर आप एसेक्सुअल हैं तो किसी को भी देखकर आपकी नजर उनकी कमर या उसके ऊपर नीचे नहीं घूमती। पर किसी से प्यार करना और उनके साथ फ्यूचर देखने की खुशी एसेक्सुअल्स की झोली में भी डाली है भगवान ने। समझना मुश्किल है ना? हमने ये लॉजिक बताया लोगों को कि एसेक्सुअल्स को बिना सेक्स के भी रिलेशनशिप में खुशी होती है। तो ये सुनकर पब्लिक का अलग अलग रिएक्शन था। अब यार देखो, होने को तो क्या क्या नहीं होता, लेकिन एसेक्सुअलिटी जैसा आप बता रहे हो, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ऐसा तो भाई बहन का रिश्ता भी होता है यार, फिर जिसके अंदर लाइक मतलब केयर होती है, प्यार होता है। बट वो वैसे तो नहीं होता ना। तो एसेक्सुअलिटी का थोड़ा सा मतलब ये ज़्यादा पढ़े लिखे वाली बातें लग रही है। मतलब ज़्यादा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक वो धोखा देने वाली बात है अपने आप को, फिर वो वाली बात है यार। मतलब आई हैवंट हर्ड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मतलब ऐसा लग रहा है बहुत फार फेच्ड रियलिटी है कि मतलब कहीं होगा। बट अगर दोनों लोग कंफर्टेबल हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी और को नहीं होनी चाहिए। फिर यार मुझे लगता है ना कि ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अरे कब तक तुम मूवी देख लोगे, साथ में बात कर लोगे, और मूवी देखने के बाद मूड तो बन ही जाता है ना भाई। क्या बात है। The response is as expected. To add to this, asexuals are also known as ace or aces. एसेस की अपनी काफी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है रिलेशनशिप्स और उनके टर्म्स के लिए। स्कूल के कॉरिडोर में खड़े लड़कों में से एक लड़का जिस लड़की को देखकर सबको बोलने लगता है ना, देख तेरी भाभी आ रही है। अरे वही जिसे जिम में देखकर स्क्वाट्स करते हुए कोर इन और बट आउट प्रॉपरली होने लगती है और ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ जाती है। वही जिसको देखने के लिए ऑफिस में बार बार कॉफी मशीन के चक्कर काटते हैं। हाँ, वही जिसे हम लोग क्रश बुलाते हैं। एसेक्सुअल्स कॉल देम स्क्विश। एसेस भी रात में वीडियो कॉल्स पर किसी से बातें करते हुए सोते हैं। दिन भर छोटी सी छोटी अपडेट मैसेजेस पर बताते हैं। घर की, काम की, फ्रेंड्स की सारी प्रॉब्लम्स और गॉसिप किसी से शेयर करते हैं। इतने डीप और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को एसेस ज़ुकीनी रेफर करते हैं। ये टर्म्स हैं तो बहुत क्यूट, बट आई हैव अ क्वेश्चन। अगर हम कह रहे हैं कि एसेक्सुअल्स आर अ पार्ट ऑफ अस, देन व्हाट्स द नीड ऑफ दीज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? एसेक्सुअल लोग सेक्सुअल लोगों के साथ भी रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं। इनफैक्ट काफी लोग ओपन रिलेशनशिप्स भी ट्राई करते हैं। जैसे मैंने कैजुअल रिलेशनशिप्स वाले एपिसोड जिसका नाम है चाहिए थोड़ा प्यार में कहा था कि आपकी रिलेशनशिप कितनी कैजुअल और ओपन है ये सिर्फ आप दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। समटाइम्स टू हैव अ बेबी, और कभी बस वो फिजिकल टच के प्लेजर के लिए, या तो कभी अपने पार्टनर की खुशी के लिए एसेस भी सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं।
एंड इट्स पॉसिबल कि किसी पार्टनर के साथ एक एस भी सेक्सुअल अराउजल और अट्रैक्शन जैसी चीजें फील करने लगे। ये नहीं कि लगे हैं सालों साल अपने ड्रीम बॉय और गर्ल को ढूंढने जिसे देखकर सेक्सुअल अट्रैक्शन ही हो जाए। सेल्फ प्लेजर से भी सेक्सुअल अट्रैक्शंस डेवलप हो सकती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहले दुनियादारी नहीं जानते थे या फिर कंफ्यूज थे। इट्स जस्ट दैट ओवर द टाइम आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। इस एपिसोड में आपको सेक्सुअलिटी के बारे में तो पता चल गया, बट एक्सेप्टेंस इज अ बैटल वी स्टिल फाइट। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे इसका इलाज कहीं तो होगा ना। भाई तुझे प्यार नहीं हुआ है अभी तक। ब्रो यू हैवंट वॉच्ड द राइट वीडियो। ऐसे स्टेटमेंट्स अभी भी सुनने को मिलेंगे, बट घबराने का नहीं। बाकी सेक्सुअलिटीज की तरह ये भी नॉर्मल ही है एंड मस्ट बी सेलिब्रेटेड। In fact, 6th of April every year is celebrated as International Asexuality Day. So, with that, we come to the end of the episode. Let me know your thoughts on asexuality. What do you feel about it? Or maybe, have you realized that you know someone who's like that? Maybe yourself? Feel free to share whatever you feel like after hearing this episode on SwatCat86, which is my Instagram handle, SWATCAT86. या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं at Red FM Podcast पर. Send us a message and we will be really happy and glad to hear from you. Baki, God bless you and keep having lots and lots of sanskari sex. See you next time. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Dhruv Law, Tanishka Tripathi. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.